धुंधली को दिया और बोले देवी इस फल को खा लेना, महात्मा जी ने फल दिया है, फल खा लोगी तो तुम्हारे भी बेटा पैदा होगा। उस धुंधली ने फल तो ले लिया लेकिन चुपचाप बैठ गई। महात्मा जी चले गए, माने आत्मदेव जी लग गए घर के कार्यों में, पूजन भजन में। देवी फल खा लेगी, लेकिन धुंधली ने सोचा जिंदगी हो गई पूरी, विवाह की शादी के कई वर्ष बीत गए, आज तक अपने श्रीमान जी की कभी बात नहीं मानी, तो आज क्यों मानी? कुछ लोगों का स्वभाव होता है, ऐसा होता है कई बार। एक बार ऐसा है, और ये भगवान की बड़ी कृपा मानना, यहाँ कई जोड़े वाले लोग बैठे, पति अथवा पत्नियां बैठी, देवियां बैठी, ये भगवान की बड़ी कृपा मानो अगर आपका पति पत्नी जोड़ा माने सही मिल जाए। नहीं तो हमने कई बार देखा है, बलराम भैया वे बोले वो आला, वो बोले मियाँ लिए ना, वो नहीं गाना आपने सुना होगा। तो कई बार ऐसा देखा है, श्रीमान जी कुछ कह रहे, श्रीमती जी कुछ सुन रही, श्रीमती जी कुछ। कई बार होता देवी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन देवी जी पूजा भजन भक्ति करने वाली, लेकिन श्रीमान जी शाम को वो पौवा लगा घूमने वाले, कहाँ चलने वाला सिस्टम है। या श्रीमान जी बहुत अच्छे हैं, कई बार हमने देखा भैया लोग बड़े अच्छे भाव भक्ति वाले, लेकिन देवी जी भक्ति वाली ने वो कहते चलो ब्लू वर्ल्ड घूमो चल के, तो सवेरे सवेरे वो अपने अपने नहीं चलेगा। भाई रहीमदास कहते ना, कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोले रस आपने उनके फाटे अंग। कैसे रहीमदास कहते हैं, कैसे बताओ निभाओ, कैसे निभाओ? और दोनों अगर अच्छे हैं तब तो ये जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी चलने वाली है। आत्मदेव का मामला यही गड़बड़ था, यही फाल्ट थी। फाल्ट ये थी कि आत्मदेव जितने बढ़िया पूजन भजन करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले पंडित जी, और जो धुंधली थी वो उतनी ही उल्टा, उतनी ही उल्टी, उसको भजन पूजन से कोई मतलब नहीं। लोक वार्ता रता पूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चक्री कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बोले घर का कार्य करने में तो बड़ी निपुण है, काम बड़े कायदे से करते, सुबह उठ करके बिल्कुल टाइम से काम, बल्कि टाइम से पहले कर लेना। और फिर जो पहले काम, कई बार ऐसा होता जब पहले काम हो जाता तो फिर खुराफात सोचती अब क्या करें, तो पड़ोसन से लड़ देती, तब तक झगड़ा कर लेती। फिर कृपणा कलह प्रिया, कलह उसको प्रिय है, और इतनी ज्यादा कलह प्रिय है, और आत्मदेव की कोई बात नहीं मानती। आत्मदेव की बात माने काव कहने की गई है बाजार तक, भैया में बहरी के यहाँ गए, बता दें बोले यही गई है। यही स्थिति थी धुंधली की। मेरे भाई बहन, धुंधली ने आज तक कभी सत्य नहीं बोला, हमेशा उल्टी चली। लिखा है भागवत जी में कि आत्मदेव जी कहते देवी हमें जल पिला दो, तो भोजन लेके आती, बोले पहले भोजन करो बाद में पानी पीना। आत्मदेव कहने देवी भूख लगी है, भोजन ले आओ, तो पानी ले आते, बोले पानी पियो। उल्टा चलने में ऐसे अगर जोड़े फंस जाए जिंदगी में, तो एक सूत्र बता रहा हूं, आत्मदेव जी ने भी उस सूत्र को लिया। कौन सा सूत्र? मैं आपसे निवेदन करूं, आत्मदेव जी ने सोचा मेरी धुंधली उल्टी चलने वाली है, मैंने जो हम कहता हूं, जो हम कहते हैं जस्ट उसका अपोजिट उल्टा करती है। क्या करें? तो उसके स्वभाव को जब आत्मदेव जी ने जान लिया तो अपने स्वभाव को परिवर्तित कर दिया। कैसे? जैसे भूख लगे, अब भूख लगे तो भोजन ना मांगे, ना पानी मांग ले, कि पानी मांगेंगे तो भोजन आ जाएगा, चुपचाप खा ले। और ये देखो बड़ा अच्छी बात है, पत्नी को चाहिए अगर पति का स्वभाव जान ले तो वैसे ही काम करने लगे, अब पति को चाहिए अगर पत्नी का स्वभाव जान ले तो बिल्कुल उसी के अनुरूप हो जाए। आत्मदेव ने बिगड़ी हुई पत्नी के साथ भी जीवन के कई वर्ष व्यतीत कर दिए। क्यों? स्वभाव जान गए, प्यास लगे तो पानी न मांगे, कि पानी मांगोगे तो भोजन आएगा, तो भोजन मांग ले, देवी भोजन ले आओ, भूख लगी तो पानी ले आवे, चुपचाप पी ले, बोले हो गया काम। यही है जिंदगी की सच्चाई, ये सूत्र है। एक बार एक व्यक्ति गंगा स्नान करने गया पत्नी के साथ, और जब पत्नी के साथ नहाने गया तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसकी पत्नी का पैर फिसल गया, वो उसी में डूब गई, मर गई, डूब गई। और जब डूब गई तो गोताखोर बुलाए गए, जाल डाली गई और ढूंढना शुरू किया लोगों ने, गोताखोर ढूंढने लगे। तो जब गोताखोर, अच्छा गोताखोरों का नियम होता जिधर लहर माने धारा जा रही हो उधर जाल डालते, उधर ढूंढते हैं,
भाई बह करके आदमी आगे जाएगा, तो आगे जाल डाल करके ढूंढ रहे थे, तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले भैया उधर नहीं मिलेगी हमारी देवी। क्यों? बोले इधर न डालो, इधर डालो, उड़ती दिशा की ओर। पागल हो क्या? आदमी बहता है तो सीधा चलता कि उल्टा चलेगा? अरे बोले हमें याद है 35 साल शादी के हमने उसके साथ गुजारे, आज तक वो कभी सीधा नहीं चली, हमेशा उल्टा चली, तो आज सीधे कैसे बहेगी? वो तो उल्टे ही बह के गए। बोलो राधे राधे। जीवन की सच्चाई है। आत्मदेव जी फल लेकर के आए और देवी से कहा, देवी इस फल को खा लो, ये फल महात्मा जी ने दिया, बहुत अच्छा, अगर फल खा लोगी तो लड़का हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, और फिर तो हमारी जिंदगी, हमारी वैवाहिक जीवन की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, सुधर जाएगी। धुंधुली ने फल ले लिया लेकिन खाया नहीं। क्यों? जान गई, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। अगर कहीं मैंने फल को खाया तो फल भक्षण गर्भा, मेरे गर्भ आएगा, और जब गर्भ आएगा तो उदर वृद्धिता, मेरा पेट बड़ा होगा, उदर वृद्धि को प्राप्त होगा। तो स्वल्प भक्षम, भोजन नहीं कर पाएंगे हम, तो गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का काम कैसे होगा? और ये सोच रही थी, तब तक इसकी सहेलियां आ गई। क्या बात है धुंधली, बड़ी परेशान है। धुंधली ने अपनी समस्या बताई, ये फल है, अब हम फल खाना नहीं चाहती। क्यों? बोले हमने दुनिया में फल की दशा भी देखी है। फल लागत बासी सुखाए गयो, सुखाई गयो, फल लागत कदनी काटी गई। फल लागत बांस सुखाए गए। कभी देखना, बांस के पौधे में फल लगता है, बांस सूख जाता है। कदली में माने केले में फल आ जाता है तो वो काट ली जाती है। फल लागत बेल सुखाए गई। बेलदार पौधा हो, जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तरोई का जो फल, वो जो वृक्ष होता है माने बेल होती है, उसमें जब फल फड़ते हैं तो आगे फल फड़ते हैं और पीछे से सूखने लगता है वो पौधा। तो फल लागत बेल सुखाए गयो, फल लागत बीछी की जान गई। बीछी को फल आ जाए। बिच्छू जो होता है ना, बीछी जब बच्चे पैदा करती तो बच्चे पैदा नहीं होते ना, बिच्छू के पेट में पलने वाले जो बच्चे होते हैं वो बिच्छू के अपने माँ के पेट को धीरे 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 चुन डालते, खा जाते हैं। अब वो पेट फाड़ करके बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसकी माँ मर जाती है। तो ये फल की दशा देखो, उसको भी फल लगा, जान चली गई। फल लागत बीछी की जान गई। फल लागत वैश्या मदीन भई। वैश्या को दरवाजा, उसका धंधा खराब। अब फल लागत बाघिन बेकाम भई। बाघिन शेर की सिंगनी, बाघ की बाघिनी, अगर उसको फल आ जाए, गर्भ आ जाए तो फिर वो आलसी हो जाती है। ये छे कि हम देख दशा, फल खाए नहीं भयभीत। बोले काली मैया की